ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक तनाव चरम पर है। ड्रोन अटैक्स भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत पर किए जा रहे हैं। जहां पाकिस्तान के अधिकतम ड्रोन्स हमने डिटेक्ट कर डिस्ट्रॉय कर डाले, वहीं कुछ ड्रोन्स पाकिस्तान से भारत में गिरने की खबर भी आई। भारत की ओर से हुए ड्रोन हमले और पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन्स की डिटेक्शन को सफल बताया गया। भारत पाक दोनों ही ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं और इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करने वाली तकनीक भी दोनों देशों के पास है। फिर भारत का प्रदर्शन पाक से बेहतर कैसे रहा? चीन और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के आदान प्रदान वाले मीम्स की बात हम नहीं कर रहे, ये मुद्दा सीरियस है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। भारत द्वारा किए सफल ड्रोन अटैक से जुड़ी खबरों का तांता लगा हुआ है। इतने नाजुक वक्त में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्यों ड्रोन्स आज के समय में डिफेंस और सर्विलेंस के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। ऐसे में मजाक से इतर ये समझते हैं कि डिफेंस सिस्टम पर अथाह पैसा लगाने के बावजूद पाकिस्तान ड्रोन्स क्यों डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। साथ ही ये भी कि भारत से भी कुछ एक ड्रोन्स कैसे मिस हो गए। आज यही हम आसान भाषा में समझेंगे। ड्रोन बगैर पायलट उड़ने वाली मशीन, मतलब ये कि ड्रोन जो है दूर से कंट्रोल करके उड़ाया जाता है। इसे UAV भी कहा जाता है। फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसे रिमोट कंट्रोल मोबाइल ऐप या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से चलाया जा सकता है। इसीलिए बेहद दूर स्थित टारगेट्स पर नजर रखी जा सकती है। अटैक किया जा सकता है बगैर अपनी जगह से हिले। इसीलिए हमें युद्ध के दौरान ड्रोन सर्विलेंस और अटैक्स की खबरें सुनने जानने को मिलती हैं। एक ड्रोन के कई हिस्से होते हैं: कैमरा, मोटर, पंखे, बैटरी, GPS और सेंसर्स। इन हिस्सों की बदौलत ये रोबोटिक मशीन कई मुश्किल और जरूरी काम कर सकती है बगैर किसी इंसान पर पूरी तरह आश्रित हुए। ड्रोन्स का आकार, उनका साइज, निगरानी रख पाने और बॉम्ब्स, मिसाइल आदि कैरी करने की काबिलियत उन्हें मॉडर्न टाइम में और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। कैमरा से फोटोज, वीडियोज ली जा सकती हैं, GPS से रास्ता तय किया जा सकता है और कुछ ड्रोन तो अपने आप माने ऑटोनॉमसली उड़ भी सकते हैं। बहरहाल ड्रोन्स 100% एफिशिएंट नहीं होते। ऐसा क्यों? वो समझने के लिए हमें ड्रोन डिटेक्शन और इंटरसेप्शन को समझना पड़ेगा। ड्रोन डिटेक्शन और इंटरसेप्शन का मतलब होता है ड्रोन को पहचानना माने डिटेक्ट करना और जरूरत पड़ने पर उसे रोकना या गिरा देना, इंटरसेप्शन। आइए इसे अब डिटेल में समझते हैं। ड्रोन डिटेक्शन का मतलब है आसमान में उड़ते किसी भी अनचाहे या संदिग्ध ड्रोन को जल्दी पहचान लेना। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं रडार, RF सेंसर्स, कैमरा और थर्मल इमेजिंग, अकूस्टिक सेंसर्स। ये कैसे काम करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले रडार आसमान में हरकतें पकड़ता है। RF सेंसर्स ये ड्रोन के रिमोट कंट्रोल सिग्नल पकड़ते हैं। कैमरास और थर्मल इमेजिंग लेंस से या टेम्परेचर या हीट के आधार पर टारगेट या मूवमेंट पहचानते हैं। अकूस्टिक सेंसर्स ये ड्रोन की आवाज से पहचान करते हैं। देखिए, अगर कोई ड्रोन खतरा बनता है तो उसे रोकना जरूरी होता है। इसे इंटरसेप्शन कहते हैं। इसके लिए इस्तेमाल होते हैं जैमर्स, जो ड्रोन के सिग्नल को जाम कर देते हैं जिससे ड्रोन उड़ नहीं पाता। एंटी ड्रोन गन्स स्पेशल गन्स होती हैं जिनसे ड्रोन को गिरा दिया जाता है। ट्रेन बर्ड्स या नेट्स, कुछ देशों में शिकारी पक्षियों से ड्रोन गिरवाए जाते हैं। लेजर या डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, नई टेक्नोलॉजी से ड्रोन जलाकर नष्ट किए जाते हैं। ड्रोन की डिटेक्शन और इंटरसेप्शन समझ लिया तो ये समझ आता है कि ड्रोन्स जरूरी क्यों हैं और क्यों काफी हद तक सक्सेसफुल साबित होते हैं। अब जानते हैं कि ड्रोन डिटेक्शन अक्सर फेल क्यों हो जाती है। ड्रोन को पकड़ना अमूमन मुश्किल ही होता है। आपको ताज्जुब होगा जानकर कि सुपरसोनिक स्पीड से आने वाले एयरक्राफ्ट को पकड़ना एक ड्रोन को पकड़ने या ट्रेस करने के मुकाबले आसान होता है। पॉइंट वाइज हम कारण समझते हैं। सबसे पहले, ड्रोन छोटे और हल्के होते हैं जो आसानी से रडार में नहीं आते। साथ ही वे कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। यहाँ पर पारंपरिक रडार सिस्टम ना ज्यादा कारगर नहीं होते। दूसरा, ड्रोन्स अक्सर प्लास्टिक या फाइबर से बने होते हैं। चूंकि आमतौर पर इंटरसेप्टर्स मेटल माने धातु से बने म्यूनिशंस को सफलतापूर्वक डिटेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए फाइबर और प्लास्टिक से बने ड्रोन्स पहचानना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरा रीजन, ड्रोन्स का राडार सिग्नेचर लो होता है। आसान भाषा में समझे तो प्लास्टिक से बना ढांचा मेटल के मुकाबले सॉफ्ट होता है, तो सिग्नल रिफ्लेक्ट भी कम करता है। चौथा है RF-लेस या ऑटोमेटिक ड्रोन, मतलब बगैर रिमोट सिग्नल के चलने वाले ड्रोन्स जिन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। पांचवा, नॉइज फ्री उड़ान। कुछ ड्रोन्स बहुत कम आवाज करते हैं, इसीलिए डिटेक्ट भी नहीं हो पाते। छठा, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ड्रोन डिटेक्शन में खासा दिक्कत डालती है। EMI का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली बिजली या चुंबकीय तरंगें जो दूसरी मशीनों के सिग्नल में रुकावट डाल देती हैं।
EMI ड्रोन की सिग्नल स्ट्रेंथ को डिसरप्ट करती हैं, जिससे रिमोट कंट्रोल कमांड्स और GPS एक्यूरेसी पर खासा असर पड़ता है। मिलिट्री और रिसर्च फैसिलिटीज अक्सर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एमिट करती हैं ताकि ड्रोन्स के सिग्नल्स को इंटरफेयर किया जा सके। इसके अलावा डिटेक्शन सिस्टम्स की भी अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक वैसे जैसे हमारे लैपटॉप प्रोसेसर की। ड्रोन्स को लिमिटेड संख्या में ही डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज किया जा सकता है। उस नंबर से ज़्यादा ड्रोन्स अगर भेजे जाएंगे तो उनका डिटेक्शन ड्रोन की डिटेक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा होगा, तो उनका डिटेक्शन ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाएगा। लाजमी है बड़ी तादाद में आने वाले ड्रोन्स में कुछ डिटेक्ट ना हो पाने के कारण जरूर लैंड करेंगे। ऊपर बताई कैपेसिटी से जुड़े लूप होल का फायदा उठाते हैं स्वॉर्म्स या स्वॉर्म ड्रोन्स। स्वॉर्म का मतलब होता है झुंड। स्वॉर्म ड्रोन्स भी बगैर पायलट वाले बहुत सारे छोटे छोटे UAVs का एक झुंड ही होता है। ये सारे एक साथ मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये ड्रोन छोटे आकार के होते हैं और कई बार बहुत पास पास उड़ते हैं, जिससे इन्हें पकड़ना या पहचानना मुश्किल हो जाता है। ड्रोन डिटेक्शन फेलियर के कारण हमने जान लिए, अब थोड़ा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है हवाई रास्ते से आने वाले थ्रेट डिटेक्शन के रिस्पेक्ट में, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम का काम है दुश्मन के हवाई हमलों से देश को बचाना, जैसे कि मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन्स। मुद्दा ये है कि बाय एयर आ रहे इनकमिंग टारगेट को निशाना बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि इनकमिंग टारगेट को एक्यूरेटली स्पॉट करना होता है कि ये एक थ्रेट है। स्पॉट करने के बाद उसे ट्रैक करना होता है, उसका मूवमेंट क्या है, दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। अब ये ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में अथॉरिटी से साझा भी करनी है ताकि मिसाइल इस टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पाए। पर जब तक हमारा अपना प्रोजेक्टाइल जैसे मिसाइल आदि अपनी जगह से देश में एंटर किए ड्रोन तक पहुंचेगा, तब तक टारगेट की भी तो पोजीशन बदल चुकी होगी। क्यों? क्योंकि वो लगातार मूव कर रहा होगा। साथ ही दिक्कत ये कि जो भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, उनको टारगेट को स्पॉट कर, उसे ट्रैक कर, उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन तो देनी ही है, पर साथ ही उस एयर डिफेंस सिस्टम का इंटेलिजेंट होना भी ज़रूरी है, ताकि वो ये भी अंदाज़ा लगा पाए कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस में अगले कुछ सेकेंड्स या मिनटों में टारगेट कहाँ पहुँचेगा, ताकि उसे सफलतापूर्वक मार गिराया जा सके। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्पॉट करके आपने टारगेट किया और 12 बजे अपना प्रोजेक्टाइल को उसकी ओर भेजा, तो मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने में समय तो लगेगा ही। मिसाइल चली फर्ज कीजिए 12 बजे, टारगेट तक पहुंचेगी 12:04 में, तो टारगेट अपनी 12 बजे वाली पोजीशन पर तो होगा नहीं। इसीलिए टारगेट के फ्यूचर मूवमेंट को मिनटों में एंटिसिपेट करना, माने उसका अंदाज़ा लगाना ज़रूरी हो जाता है, जो कि आसान तो कतई नहीं है। जाहिर है इसमें 100% एक्यूरेसी भी नहीं हो सकती। ये सब हमें बताता है ये प्रोसेस कितना जटिल है, तो जाहिर है इसमें फेलियर रेट की संभावना कम तो किसी लिहाज से नहीं है। कुछ अहम कारण हैं ड्रोन डिटेक्शन के फेल होने के, पर फेलियर की वजहें समझने के चक्कर में भारतीय फोर्सेस के हमें सुरक्षित रखने के सफल प्रयासों को क्रेडिट देना हम नहीं भूल सकते, है ना। इंडिया के एयर डिफेंस ने बखूबी अपना काम किया, ड्रोन्स डिटेक्ट भी किए, इंटरसेप्ट भी। उसकी वजह हमारा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत के पास ज़्यादा रडार्स हैं, ज़्यादा मिसाइल बैटरीज हैं और एयर डिफेंस गन्स भी। कुछ जगह हमारी तैयारी बेहतर है, जैसे जम्मू में ड्रोन्स लैंड ही नहीं कर पाए क्योंकि हमारे फौजी भाई वहाँ बड़ी तादाद में तैनात हैं। जाहिर है इसके चलते निगरानी भी तगड़ी है। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला राजस्थान, पंजाब में, जहाँ पाकिस्तान के कुछ ड्रोन्स लैंड किए क्योंकि वहाँ जम्मू कश्मीर के मुकाबले कवर थोड़ा कम है। इसीलिए भी क्योंकि जैसे आपको पहले बताया था कि एयर डिफेंस में 100% एक्यूरेसी मुमकिन नहीं है। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस एकदम फुस है, लेकिन इंडिया ने जिस तरह अपने अटैक्स प्लान किए, स्ट्रैटेजाइज किया, नंबर ऑफ टारगेट सिलेक्ट किए, इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, भारी संख्या में भेजे गए स्वॉर्म्स, उन्होंने हमें एक अच्छा खासा एज दिया ही। जाते जाते एक ट्रिविया भी जान लीजिए, हमारे यहाँ एयर डिफेंस 2 एजेंसीज हैंडल करती हैं, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही इंडियन आर्मी का आर्मी एयर डिफेंस भी, जो पहले आर्टिलरी का हिस्सा था पर अब एक अलग कोर है, कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। और हाँ, ड्रोन्स की स्कैनिंग स्पॉटिंग में नेवी का अहम रोल होता है, इसीलिए नेवी की भी मदद ली जाती है। तो कह सकते हैं कि तीनों भारतीय सेनाएं एयर डिफेंस में अहम भूमिका निभाती हैं। अभी के लिए विदा लेती हूँ। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे निवेदिता। मॉक ड्रिल्स जारी हैं, पर घबराएं नहीं, ये हमारी और आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए खबरगाहों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।